वहां पहुंचकर उन्होंने वन की सुंदरता देखी। वाह, यह वन कितना सुंदर है। फूलों की खुशबू, कितने हरे भरे पेड़ और चहचहाते पक्षी। यहाँ तो मजा आ गया। पक्षियों और जानवरों को देखकर हनुमान जी बहुत खुश हुए। सामने एक बड़ा पहाड़ देखकर हनुमान जी ने डर छोड़ा और उस पर दौड़कर चढ़ गए। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो का नहीं खाई। हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। क्या चमक है। सोने की दीवारें और सुंदर मड़ियों से सजी हैं। अरे, कितने सारे घर, बाजार और रथ हैं। यहाँ तो भीड़ भाड़ है। यहाँ के योद्धा कितने ताकतवर हैं। बड़े बड़े पहलवान एक दूसरे को ललकार रहे हैं। बड़ी चमकदार है, पूरी नगरी चम 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 चमकती है। नगरी सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हम यहाँ सिर्फ चमक देखने नहीं आए हैं। हम तो इस चमक में श्री सीता माता को ढूंढने आए हैं। हनुमान जी ने सोचा, मैं छोटा ही नहीं, अत्यंत छोटा मनूं, अत्यंत छोटा मनकर वह भी रात में, ताकि कोई मुझे देख ना सके। यह बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत बात है। हनुमान जी भक्ति के लिए आए हैं। भक्ति का मतलब भगवान से प्यार करना। भक्ति माता को देखने का एक तरीका यह है कि हमें अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं। जो लोग अपने आप को नहीं दिखाते वही सच में भगवान को देख पाते। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज बहुत छोटे से रूप में, जैसे एक मच्छर मसक समान रूप कपिधारी, लंकी चलो सुनीरि नरहरि। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चली से मोह नंदरी। मेरा नराधर, मुझसे बिना पूछे कहाँ चला जा रहा है? तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। मैं उन्हें खा जाती हूँ। चोर को खाती हूँ या चोर का पता लगाने वाले को खाती हूँ, ऐसा कहो ना। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धर्मनी। अब मैं संभल गई। और कितना अद्भुत संकेत है कि बुरी संगति पर जब अच्छी संगति का प्रभाव होता है तो बुराई मन से बाहर आ जाती है और व्यक्ति संभल कर अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। यही इस कथा का संदेश है। स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुख भी एक पल के अच्छे संग से कम है। लंकिनी ने उठकर हाथ जोड़ते हुए कहा, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो उन्होंने मुझे यह पहचान बताई थी कि जब एक बंदर मुझे मारकर परेशान कर दे तब समझ लेना कि राक्षसों का अंत नजदीक है। हे वीर, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं राम जी की दूत आपको देख सकी। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करते हुए नगर में घुसे। वे रावण के महल में गए जो बहुत ही अजीब था। एक महल से दूसरे महल की खोज में समय बीत गया और सुबह हो गई। फिर हनुमान जी ने एक ऐसा भवन देखा।
हरि का मंदिर। वह महल श्री राम जी के धनुष बाणों के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जो राम नाम स्मरण किया, हनुमान जी समझ गए सज्जन है। हनुमान जी बहुत खुश हुए। विभीषण जी आए। तब हनुमत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमान जी ने विभीषण जी को श्री राम जी की सारी कथा कही और अपना नाम बताया। विभीषण जी रोने लगे। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण राम। दोनों पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पर विभीषण जी अपनी विपत्ति सुनाने लगे। राक्षसों की नगरी में एक संत और राम भक्त पवनसुत चकित होकर विभीषण की कथा सुनते हैं। विभीषण जी का आशय ये था कि हम इन राक्षसों का हित करते हैं, ये हमें ही कुचलते हैं। जो लोग भगवान को भूलकर दूसरी चीजों में खो जाते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अनंत शांति प्राप्त की। तब हनुमत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगोति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां, सब उपाय के सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। MR release now.